फर्स्ट ऑफ ऑल गुड टू सी यू सर। आपका शो आ चुका है फ्रीडम एंड मिडनाइट। क्या कुछ कहना चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल? हम बहुत खुश हैं द काइंड ऑफ रिस्पांस इट इज़ गेटिंग। सो सारा यूनिट क्रू एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि इतना अच्छा रिस्पांस मिला। हमें उम्मीद थी थोड़ी, और वैसे ही निकला, क्योंकि इतना वास्ट स्केल पे था। और मैं सोचता था निखिल सर आएंगे कुछ दिन, पर ही वॉज देयर थ्रू आउट द शो। ही वॉज डायरेक्टिंग थ्रू आउट द शो, इन्वॉल्व ऑल 120 डेज। सो वो हार्ड वर्क का रिज़ल्ट आ गया। और अमेजिंग शो है। मुझे खुद अच्छा लगा एज अ पर्सन कि इतना अच्छा शो है। सो वी आर वेरी हैप्पी द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग। आपके कैरेक्टर की बात करें तो किस तरीके का कैरेक्टर था और कितना आप उस कैरेक्टर को जस्टिफाई कर सकते? ये कैरेक्टर, जब भी कोई कैरेक्टर मिलता है, किरदार मिलता है, तो आप उसको पूरा जीना चाहते हो। उसकी जो पूरे विचार हैं, थॉट्स हैं, आइडियोलॉजी, वो सब लाना चाहते हो। ये कोई सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है। मौलाना आज़ाद बिग फिगर, तो उसके लिए मेरे को उसका बचपन से लेके मतलब जहाँ तक ये कहानी है वहाँ तक पूरी स्टडी करनी पड़ी। और उनके पूरे, आप एक टाइम कैरेक्टर के साथ एक हो जाते हो। आप सोचने लग जाते हो कि मौलाना आज़ाद कैसे सोचते होंगे या कैसे रिएक्ट करते होंगे। फिर आप उसमें एकदम नेचुरल शुरू हो जाता है आपकी एक्टिंग। और आप फिर स्क्रिप्ट है आपके साथ, उसका एक फ़्लो बना के आप उस कैरेक्टर को जीने लग जाते हो। वो कैरेक्टर अब आपका पार्ट बन जाता है। और ये नहीं कि आप इसको छोड़ दो, आपको दिन रात उसके बारे में सोचते रहना पड़ता है। सारे टाइम सोचते रहना पड़ता, सोते उठते खाते, टिल आप उस कैरेक्टर को फील करने लग जाते हो स्क्रीन पे। आपको लगता है अब हो गया काम। तो फ्रीडम एंड मिडनाइट की बात करें तो एक बुक से ली गई है ये स्टोरी। और हर कैरेक्टर अपने आप में एक आइकॉनिक कैरेक्टर है। स्पेशली आपकी कैरेक्टर की बात करें तो ये 1947 और 1950 की कहानी को दर्शाता है। आपको क्या लगता है ये पूरे पूरे सीरीज में जिस तरीके की कहानी है और रियल स्टोरी पे बेस्ड कहानी है, तो क्या ये वेब सीरीज उस कहानी को जस्टिफाई कर सकती है? ये तो बिल्कुल जस्टिफाई किया। मैंने फ्रीडम एट मिडनाइट उसी टाइम पढ़ ली थी, और मैंने पहले भी पढ़ी हुई है। बिल्कुल, तब भी मुझे ख्याल आया था कि इतना पॉलिटिक्स हुआ था। मुझे लगा था कि नहीं, फिर मेरे को यही फील आया, अच्छा ये भी तो पॉलिटिशियन ही थे। इन्होंने डिवाइड किया कंट्री को, किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना था, किसी को कुछ बनना था, उस पर कंट्री को सफ़र करना पड़ा। तो हम पार्टीशन को बचा नहीं पाए। और ये ज़रूर था कि उनको रियलाइज़ नहीं हुआ कि पार्टीशन के बाद इतनी ट्रेजेडीज़ हो जाएंगी, इतना कुछ हो जाएगा। तो ये तो पूरी तरह से जस्टिफाई किया है। उसमें मैं मौलाना के कैरेक्टर को मैंने इतना नहीं देखा था फ्रीडम एट मिडनाइट में, इतनी तवज्जो थी। पर फिर मैंने उनके बारे में पढ़ के देन आई रियलाइज्ड कि व्हाट रोल ही प्लेड इन दिस टाइम, बिकॉज वो इससे पहले कांग्रेस का प्रेसिडेंट था टिल 46। ये जो मेन टाइम आया था, देन ही गेव अप। और फिर वहाँ नेहरू बन गए थे, तो फिर नेहरू ने टेक ओवर किया था। बट ही वॉज फ्रॉम 40 to 46 ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। वैसे ही कहानी में बहुत डार्कनेस भी, जो बुक की बात करें तो बुक में बहुत डार्कनेस भी दिखाया गया है उस टाइम का। जैसे कि अगर हम बाबा सॉरी हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की हाँ। और चाचा नेहरू की बात करें, तो जब एक वोटिंग हुआ था, जो मिड फ्रीडम एंड मिड नाइट की जो मीटिंग की गई थी, उस मीटिंग में जब वोट पड़ा तो सरदार वल्लभ भाई हाँ। पटेल को ज़्यादा ही 13 वोट मिले थे और चाचा नेहरू को एक हाँ, वोट मिला था। बिल्कुल। बट गांधी जी की वजह से कहीं ना कहीं उन्हें बनाया गया, उन्हें वो वोट एक तरफा कर दिया गया। ये भी कहानी कहीं ना कहीं अभी तक किसी ने सामने नहीं हाँ। रखा। जब मैंने सवाल किया था इसके स्क्रीन पे, तो हम सवाल आया था कोई तो खास वजह थी जिसकी वजह से गांधी जी ने ये डिसीजन लिया। आपको क्या लगता है ये सही था? हाँ, गांधी जी का मैंने बहुत पढ़ा है, क्योंकि मैं या संतोषी सर की फिल्म में नेहरू का किरदार प्ले किया था गांधी गोडसे में, तो मेरे तब भी बहुत पढ़ा। तो इस बारे में ये था, गांधी सोचते थे कि इंडिया को लीड करने के लिए नेहरू इज़ द राइट पर्सन, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, लंदन में थे, एंड ही इज़ वेल एजुकेटेड। आगे जब इंटरनेशनल फोरम पे जाएगा, नेहरू कैन रिप्रेजेंट मोर। सरदार पटेल इज़ अ ग्रास रूट लीडर, वो यहाँ कंट्री के लिए काम करने के लिए। तो गांधी जी अपनी जगह बिल्कुल सही थे। अब ये लोगों तक क्या मैसेज गया है, लोग सोच रहे हैं कि हाँ उन्हें क्यों नहीं बनाया, इसे क्यों नहीं बनाया, ये अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। और हमने भी ऐसे ही दिखाया है, अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। मौलाना भी मतलब इन केस ही वॉज ओके कि नेहरू बन जाए,
क्योंकि नेहरू इज़ मच बिगर लीडर। बाद में जो कुछ एक्शंस हुए, देन मौलाना वाज आल्सो नॉट हैप्पी कि नेहरू, और मेरे सीन में है भी कि नेहरू अब कांग्रेस नेहरू अब कांग्रेस का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, कांग्रेस नेहरू का हाथ पकड़ के नहीं चल रहे। सो दिस इज़ व्हाट चेंज्ड। सो आई वाज नॉट हैप्पी एज अ मौलाना कि नेहरू इज़ नॉट डूइंग द राइट थिंग। और स्टार कास्ट की बात करें, एक से बढ़कर उम्दा कलाकार थे इसमें। अगर मैं नेहरू के स्पेसिफिक कैरेक्टर की बात करूँ तो बहुत ही यंग सिद्धांत गुप्ता को लिया गया था, और अगर उनके जगह कोई और रहता एज अ ओल्ड मैन तो क्या ज़्यादा कैरेक्टर अच्छा उभर के आता? अब मुझे ये मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि अब मैंने भी खुद भी नेहरू प्ले किया था, मैंने निखिल सर को भी, मैंने भी नेहरू प्ले किया है। पर एक ये हो सकता है कि एक यंग एक्टर को नेहरू लेना, एक तो उसका यंग, इन्होंने कहा भी था हम सीरीज़ यूथ के लिए बना रहे हैं, तो शायद यंग पीपल कैन एसोसिएट मच विद द यंगर एक्टर हु इज़ प्लेइंग नेहरू। एक आध होने चाहिए यंग एक्टर्स हु आर प्लेइंग दैट रोल, बाकी सारे एज ग्रुप के हो जाएंगे, पीपल विल मे नॉट आइडेंटिफाई, वो हम लोगों के उसके साथ शायद आइडेंटिफाई करें। उसका भी शो भी आया था। सो दीज आर अदर थिंग्स एंड ही डिड अ ग्रेट जॉब मेरे हिसाब से एज अ यंग टू प्ले दैट एज, आई थिंक। और वो बहुत मेहनत से उसने काम किया इस पर, हमने देखा है सेट पे। सो वो अपने कॉल्स हैं, दे कैन टेक एनी वन, वो उनका भी हो सकते हैं। पर हमें लगा नहीं कि कोई यंग एक्टर है, हमें लगा नेहरू ही है। वी नेवर फेल्ट दैट। सर आपने कहा इससे पहले भी मैं नेहरू के कैरेक्टर प्ले कर किया हूँ, तो जब इस कैरेक्टर पे अपॉर्चुनिटी आपको आई तो रिएक्शन क्या था? कि मैं तो पहले ही इंडिया के पक्ष में काम किया हूँ, अब अपोजिट में काम करने को मिल रहा है। नहीं, वो भी वो उसी पक्ष में ही था। ये मौलाना नेहरू एक साथ ही हैं, पर ये था कि अच्छा मौलाना प्ले करना, मैंने कभी अपने को मौलाना नहीं देखा, या मैंने कभी अपने को नेहरू भी नहीं देखा था। वो संतोषी सर को दिखे, मैं तो सोचता भी नहीं कभी, और मौलाना सोचना मुझे भी पता नहीं। मुझे सीधा आया कि निखिल सर और वो चैनल चाह रहे हैं कि यू जस्ट डू अ टेस्ट, दे वांट यू। मैं मौलाना का, बट फिर जब मैंने मौलाना को पढ़ा ना, मैं पर्सनली बहुत आइडेंटिफाई करता हूँ उनके थॉट्स और व्यूज से, मैं बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करता हूँ। मैं एकदम वही हूँ जो ही थिंक्स। इससे पहले गांधी और गोडसे की भी आई थी, आपने हाँ, उसमें भी काम किया है, उसमें किस तरीके के कैरेक्टर थे? उसमें भी हम नेहरू थे, पटेल थे, सब कैरेक्टर्स थे। पर उधर गांधी गोडसे की स्टोरी थी, और हम इधर थे कि ये आफ्टर ये था कि अगर गांधी ना मरे, उसका प्लॉट ये था, गांधी सपोज ना मरते तो क्या होता। तो वहाँ से ये स्टोरी शुरू हुई थी। या तो वो अलग एक फिक्शन था, पर इट वाज अ गुड रोल, आई एंजॉयड दैट। वाओ, आपकी जर्नी की बात करें, जैसे मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिली हूँ, तो कोई ऐसी 2001, जैसे कि मैंने विकिपीडिया जाना 2001 से शुरुआत हुई थी और अब आप यहाँ हैं, हाँ, उन सब के पार्ट में कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको पर्सनली बहुत पसंद है और उससे बहुत ऐसी मोमेंट जुड़ी हुई हैं जिसे आप हमेशा याद करना पसंद करते हैं? बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, मैं एक तो नहीं बोल सकता हूँ। राइट। मेरे लर्निंग है मेरे प्रोजेक्ट्स की। जैसे मैं कहीं किसी रोज़ जब बालाजी का शो किया था, तो वही मैं हर किसी को एग्जाम्पल लर्न करते हो ना प्रोजेक्ट से। तो जब मेरे को इतनी पॉपुलर, जब मैं बोरीवली रहता था, मैं कहीं जाता था, मैं जा नहीं पाता था, देयर वर पीपल विल सराउंड मी, ऑटोग्राफ, ये ग्राफ, कहीं जाऊँ। तो मैंने कहा इतना पॉपुलर हो गया मैं, ये तो शो मेरे को, मैं आई गॉट द फेम। पर जब शो ऑफ एयर हुआ, मैं देखा लोग भूल गए। तो वो मैंने उससे लर्न किया कि फेम इतना टेम्परेरी है, तो मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कल को मेजर पॉपुलैरिटी, आई नो टिल यू आर वर्किंग पीपल विल, अदरवाइज दे विल फॉरगेट यू। तो वो कहीं किसी रोज़ मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। फिर मेरे लिए फ़िल्म बहुत इंपॉर्टेंट रही, दिल धड़कने दो, क्योंकि उससे मेरा करियर ही चेंज हुआ। देन द फैमिली मैन जो आया था, बिकॉज हमें लगता है हमने वेब सीरीज़ की फाउंडेशन रखी थी विद फैमिली मैन। सो दीज आर माई इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स। वेब सीरीज और फिल्मों में कितना डिफरेंस है सर? क्या कुछ चैलेंजिंग लगता है इन दोनों में? फिल्म तो इज़ वेरी चैलेंजिंग। फिल्म आप इमेजिन करना, आप बड़े स्क्रीन पे देख रहे हो, तो आपकी सोच भी बड़ी हो जाती है। इट्स अ लार्जर देन लाइफ इमेज, और इमोशंस को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नेचुरल करना होता है, बिकॉज पीपल विल स्टिल कैच यू, ज़्यादा लाउड नहीं करते हम उसमें। और उसमें एक अलग किक है टू डू, और अपने आप को स्क्रीन पे देखना एक अलग ही लेवल है। और फिल्म मेकिंग, यू कांट बीट फिल्म्स। वो बड़े स्क्रीन के लिए उसका लार्जर देन लाइफ, लोग भी वैसे ही बनाते हैं उस फिल्म को, सोच भी वैसे ही है
सब कुछ वैसा ही है। वेब शो थोड़ा सा टीवी और फिल्म से है, क्योंकि हमें एंड ऑफ डे पता है इतनी स्क्रीन पे उसको देखना है, तो वी वॉन्ट बी। अब यही हम मौलाना बड़े स्क्रीन पे वुड हैव बीन ओ वाओ, पर इसमें हमें पता है वी आर टेलिंग अ स्टोरी। स्टोरी ज़्यादा हम वेब सीरीज़ पे कहते हैं। फिल्म इज़ अ अलग गेम, इज़ अ ऐसा कोई ताम झाम। फेवरेट कैरेक्टर जिसे आप प्ले करना चाहें इन फ्यूचर? नहीं, ऐसा मेरा कुछ भी माइंड में नहीं है। आई एम वेरी, मेरे को कभी कभी आई डोंट नो, मेरे ना एक बड़ा क्लिक हुआ था कहीं किसी रोज़ में, मेरा बड़ा रोमांटिक रोल था उसमें। आई बिकेम वेरी पॉपुलर, वो प्यार मोहब्बत, और आई थॉट आई शुड डू दैट। थोड़ा एज मेच्योर्ड एज ग्रुप का रोमान विद द अदर, आई कैन प्ले विद वेरियस इमोशंस ऑफ दैट। कि बनते भी नहीं ऐसे शोज़, पर इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे इजाज़त थी या और अदर फिल्म से, आई वॉन्ट टू प्ले दैट रोल्स। लाइट म्यूज़िक, रोमांस, enjoyable, not all negative, spy, thriller, ये वो, so that is genre I want to, मुझे लगता है शायद that I may click well in that। लास्टली क्या आप कहना चाहेंगे अपने शो और अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए? और मैं या लास्टली क्या आप कहना चाहेंगे प्रोजेक्ट के लिए? शो के बारे में तो मैं कहूँगा इसको देखते रहिए, प्यार देते रहिए। सीज़न 2 भी आना है, सो तब तक तो इसको देखते रहिए आई थिंक, और धीरे धीरे इसे समझिए। एकदम फैक्ट्स दिखाए हैं इसमें, सो देयर इज़ नथिंग कि कुछ कवर किया है कुछ किया, एग्जैक्ट यही बुक है और यही कैरेक्टर्स हैं, और सब ने अपने कैरेक्टर्स को अच्छे से प्ले किया है। तो प्यार देते रहो। और शो का मैं फ़िल्म कर रहा हूँ एक बड़ा, जिसके लिए मैं एक्साइटेड पूरे साल ही रहा हूँ। एक तेलुगु फिल्म है मेराई, इट्स अ बिग फिल्म। तो वो फिल्म आएगी 18 अप्रैल को, तो उसकी कुछ शूटिंग रह गई है, एंड आई विल बी फिनिशिंग ऑफ दैट प्रोजेक्ट। एंड वो प्रोजेक्ट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहूँगा, बिकॉज इट इज़ समथिंग यूनिक विद इट। वाह, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।